ठीक, देखो हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे आज, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स, यानी कि नियम, कानून और सिद्धांत। ये एक पोएम है। जैसे लेसन्स होते हैं वैसे ये लेसन या पाठ नहीं है, दिस इज अ पोएम एंड यू हैव टू लर्न दिस पोएम बाय हार्ट। इस पोएम को आपको याद करना होगा। पहले मैं रीड करूंगा, ठीक है, उसके बाद आप इसको रिपीट करना। पहले मैं पूरी पोएम पढ़ूं, उसके बाद में मैं आपको बोलूंगा पढ़ने के लिए, आप बाद में पढ़ना है इसको। A little more of patience, a little more of devotion, a little more of tolerance, a little more of emotions, a little less of greed, a little less of pride, a little less of anger, a little less of strife. इसके अंदर पोएट ये कह रहा है कि हमें जो है थोड़ा पेशेंस ज़्यादा रखना चाहिए। हम कोई भी जब काम करते हैं तो हमें पेशेंस ज़्यादा रखना चाहिए। अ लिटिल मोर ऑफ डिवोशन, यानी कि हमें अगर किसी काम की तरफ लगन है तो हमें उस लगन को ज़्यादा करना चाहिए, उस लगन को कम नहीं करना चाहिए। अ लिटिल मोर ऑफ टॉलरेंस, हमें बर्दाश्त करने की हिम्मत थोड़ी ज़्यादा रखनी चाहिए। जब हमें कोई मुसीबत आए, परेशानी आए, तो हमें बर्दाश्त करना चाहिए। अगर हमें कोई कुछ बुरा भला कह भी दे तो उसको बर्दाश्त करना चाहिए। अ लिटिल मोर ऑफ इमोशंस, और हमें अपने आप को थोड़ा ज़्यादा एक्सप्रेस करना चाहिए। अगर हमें कोई परेशानी हो तो परेशानी हमें किसी से शेयर करनी चाहिए। कोई खुशी हो तो वो भी किसी के साथ शेयर करनी चाहिए। सेकंड स्टैंजा इज अ लिटिल लेस ऑफ ग्रीड। ग्रीड का मतलब होता है लालच, तो हमें लालच जो है वो कम करना चाहिए। अ लिटिल लेस, थोड़ा कम करना चाहिए। अ लिटिल लेस ऑफ प्राइड, यानी हमें प्राइड कम करनी चाहिए, यानी अपने अंदर घमंड जो है वो कम करना चाहिए, घमंड को बढ़ाना नहीं चाहिए। अ लिटिल लेस ऑफ एंगर, अगर हमें कभी किसी बात पे गुस्सा आ जाए तो उस गुस्से को कम करना चाहिए, उसे बढ़ाना नहीं चाहिए। अ लिटिल लेस ऑफ स्ट्राइफ, अगर हम आपस में कभी झगड़ लेते हैं किसी से भी तो उस झगड़े को हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि उस झगड़े को हम ख़त्म करें या झगड़े होने की नौबत ही ना आए। The third stanza is, this world will be a better place if you follow this advice. My children, you can succeed and lead a better life. ये क्लास में टीचर जो है अपने स्टूडेंट्स को पोएम सिखा रही है और वो ये कह रही है, ये दुनिया जो है एक, दिस वर्ल्ड विल बिकम अ बेटर प्लेस, ये दुनिया एक बहुत ही अच्छी जगह बन जाएगी। इफ़ यू फॉलो दिस एडवाइस, अगर मेरी इस सलाह को आप मानते हैं, इस सलाह पर आप अमल करते हैं, तो ये दुनिया बहुत ही सुंदर जगह, बहुत अच्छी जगह हो जाएगी। माई चिल्ड्रन यू कैन सक्सीड, मेरे बच्चों तुम अपनी ज़िंदगी में सफल हो सकते हो। एंड लीड अ बेटर लाइफ, और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हो। फिर से पढ़ूंगा पोएम, मैं 2 बार पढ़ूंगा और ध्यान से सुनना। A little more of patience, a little more of devotion, a little more of tolerance, a little more of emotions, a little less of greed, a little less of pride, a little less of anger, a little less of strife. This world will be a better place if you follow this advice. My children, you can succeed and lead a better life. आप सब बच्चों ने सुनी ये पोएम? यस सर। ओके, समझ में आया? यस सर। बुक है आपके पास? यस सर। अच्छा, अब चलो पहले आफरीन बेटा तुम पढ़ो। A little more of patience, a little more of devotion, a little more of tolerance,
a little more of emotions, a little less of greed, a little less of pride, a little less of anger, a little less of strife. This world will be a better place if you follow this advice. My children, you can skid succeed, and skid, succeed, succeed and lead a better life. and lead a better life. And a better life. Lead. Lead. Very good. Zishan, you start. A little more of patience, a little more of devotion, a little more of tolerance, a little more of emotions, a little less of greed, a little less of pride, a little less of anger, a little less of strife. This world will be a better place if you follow this advice. My children, you can succeed and lead a better life. वेरी गुड. ये पोएम आपको बाय हार्ट करनी है, याद करनी है पूरी. अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके. नाउ अब ये आपके इसी पेज पे जो है वो कुछ मीनिंग्स भी लिखे हुए होंगे, है ना? डिक्शनरी टाइम से लिखे हुए हैं मीनिंग्स. Yes, sir. हाँ, तो ये पोएम आपको समझनी भी है और याद भी करनी है. मीनिंग्स देख, अगर कोई वर्ड मीनिंग समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. अब मैं आपको इसकी जो एक्सरसाइज है वो बता देता हूँ. इसमें दो स्टैंड है. देखो नेक्स्ट पेज पे जो है वो कंप्लीट द लाइंस ऑफ द पोएम. ये फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है. कैन यू हियर मी? Yes, sir. ओके. द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ लिटिल मोर ऑफ पेशेंस. ये स्टैंजा दिया हुआ है, ये स्टैंजा आपको पूरा लिखना है इसमें. ओके. Yes, sir. एंड द सेकंड क्वेश्चन इज दिस डैश, second line, if dash, then my dash, and dash. This is another stanza you have to write from the poem में से देख करके ये stanza आपको लिखना है. Understood? Yes, sir. Okay. Now question number B is match the rhyming words. जो rhyme करते हैं. For example, इसमें नहीं है, मैं बता रहा हूँ. Ring, king, R-I-N-G, ring, K-I-N-G, king. अब वैसे ही इस कॉलम ए और कॉलम बी के अंदर वर्ड्स दिए हुए हैं जो राइमिंग है, एक दूसरे से मिलते जुलते जो है उनको रीड करते हैं, वो आपको बताना है. जीशान, फर्स्ट क्वेश्चन है रेस्ट कॉलम ए में, तो बी में इसका राइमिंग वर्ड कौन सा है? Best. वेरी गुड. आफरीन, सेकंड क्वेश्चन नेम. Came. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 3 स्ट्राइफ. जीशान. Strife. Strife. Tolerance. स्ट्राइफ से मिलता Life. जुलता. Life. वेरी गुड. Life. वेरी गुड. आफरीन, क्वेश्चन नंबर 4 डिवोशन. Emotion. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 5 पेशेंस. जीशान. पेशेंस. Tolerance. वेरी गुड. टॉलरेंस. क्वेश्चन नंबर सी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट आर द इविल्स दैट द पोएट एडवाइज टू गिव अप. वो कौन कौन से बुरे काम हैं जो पोएट कहता है हमको छोड़ देने चाहिए? जीशान. A little less of greed. A little less of greed, यानी हमें ग्रीड छोड़ देना चाहिए. और क्या छोड़ देना चाहिए? A little less of pride. प्राइड यानी घमंड छोड़ देना चाहिए. और A little less of anger. एंगर यानी little गुस्सा less of- करना छोड़ देना चाहिए. A little less of strife. A little less of strife यानी कलह, आपस में झगड़ा करना, ये हमको छोड़ देना चाहिए.
तो ये जो वर्ड्स हैं ग्रीड, स्ट्राइफ, प्राइड, ये हमको छोड़ देने चाहिए, हम काम हमें नहीं करना चाहिए। Second question is what are the virtues that the poet advised to possess? हमें वो कौन कौन से गुण हैं, अच्छी चीजें हैं जो हमें अपनानी चाहिए, हमारे अंदर लेकर के आनी चाहिए। आफरीन। A little more of patience. A little more of patience, यानी हमें अपने अंदर पेशेंस लाना चाहिए। और A little more of devotion. हमें डिवोशन यानी भक्ति, एक दूसरे यहाँ पूजा अर्चना A करना little वगैरह more. इन्वॉल्व। A little more of tolerance. A little more of tolerance, यानी एक दूसरे को बर्दाश्त करने की हिम्मत हमें अपने अंदर लानी चाहिए। नेक्स्ट। A little more of emotions. A little more of emotions, हमें अपने अंदर इमोशंस भी रखने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू हैव ग्रीड, प्राइड, एंगर एंड स्ट्राइफ? क्या आपके अंदर ग्रीड, प्राइड, एंगर और स्ट्राइफ है? आफरीन, आप में है? Yes, sir. आप में है? No, sir. ग्रीड है यानी लालच है No, आप में? No, sir. no, sir. आप दोनों में नहीं है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हेन विल दिस वर्ल्ड बी बेटर प्लेस फॉर यू? ये वर्ल्ड आपके लिए कब एक अच्छी जगह बन जाएगा? जीशान, तुम बताओ। This world will be a better place if you follow this advice. हाँ, अगर हम ये एडवाइस फॉलो करेंगे, मीन्स जो 4 चीजें हमको पॉजेस करने के लिए कहा है, हमको अपनाने के लिए कहा है, उनको अपना लेंगे। और जो बुरी चीजें छोड़ने के लिए कहा है, जब उनको हम छोड़ देंगे तब हम क्या करेंगे? तब हम इस एडवाइस पे अमल कर सकते हैं, इस एडवाइस पे चल सकते हैं, और ये वर्ल्ड जो है हमारे लिए एक अच्छी जगह बन जाएगा। इट विल बी ए बेटर प्लेस फॉर अस। अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, नाउ आई विल गिव यू ये तो आपका हो गया आज का चैप्टर नंबर 1। ये आपको याद भी करना है और काम भी करना है। और कर्सिव बुक है ना सबके पास? Yes, sir. तो ये आपका आज का होमवर्क है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको वर्क पूरा कंप्लीट करना है। अंडरस्टूड? Yes, sir. और कल जैसे ही क्लास अटेंड होगी, पहले सब अपना अपना काम दिखाना मुझे यहाँ तक का। इस राइटिंग बुक में भी काम दिखाना है, और जो मैंने बुक में जो काम दिया है आज, क्या क्या काम दिया है? एक तो पोएम लर्न करनी है आपको, Yes, sir. पोएम लर्न करनी है, और ये क्वेश्चन नंबर ए, बी और सी, ए में यहाँ से यहाँ तक आपको फिल करना है, बी में मैच करना है, और सी के क्वेश्चन आंसर्स आपको लिखने हैं। कल आंसर्स जो हैं वो नोटबुक में लिख करके मुझे शो करना आप सभी। अंडरस्टूड? Yes, sir. आंसर्स बता दिए, आपको कोई दिक्कत आए तो मुझे आप पूछ लेना। ठीक है, आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।